Hello student, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing the chapter Biological Classification, and today we have to discuss about the important lecture, and in this lecture we will discuss about the transformation. So देखिए ऑलरेडी आपको पता है, मैं प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ, जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, सो ट्रांसफॉर्मेशन कम्स अंडर द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. सो देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस में हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, conjugation and transduction की process. So in this lecture we are going to target to the transformation. Okay, now first you have to understand the sexual recombination. What is the sexual recombinations? So as you know, sexual recombination also known as the genetic recombination method. जब भी हम sexual recombination और genetic recombinations के बारे में डिस्कशन करते हैं, so in bacteria already I have explained true sexual reproduction is absent. बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की जो प्रोसेस है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस क्या होती है? एब्सेंट होती है. सो इन बैक्टीरिया और मोनेरा किंगडम, in place of the true sexual reproductions, there is present a primitive types of the sexual reproductions, a primitive type of method, or this method is known as the sexual recombination or genetic recombination. So याद रखें, जब हम बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की मेथड बैक्टीरिया में एब्सेंट है. सो बैक्टीरिया में प्राइमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. अब आप लोग समझें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होगा? टू अपोजिट सेक्स ऑफ गैमेट एक दूसरे से फ्यूज होते हैं. दैट्स मींस ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेटिक फ्यूजन प्रेजेंट है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस में गैमेटिक फ्यूजन और गैमेटिक फॉर्मेशन बोथ आर द एब्सेंट. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन. एक्सक्यूज मी. तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस में अपोजिट सेक्स ऑफ गैमेट्स भी प्रोड्यूस होंगे और गैमेटिक फ्यूजन भी होगा, जबकि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशंस की प्रोसेस में ना तो गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा ना ही गैमेटिक फ्यूजन होता है. सो हम कह सकते हैं जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की प्रोसेस में जो स्पेशल कैरेक्टर है, यहां पर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस. सो दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. सो देखिए when we discuss about the genetic recombination और sexual recombination, सपोज यहां पर कोई एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इस ऑर्गेनिज्म से जीन का ट्रांसफर क्या हुआ? नेक्स्ट जनरेशन में हुआ. सपोज दिस इज द पेरेंट. अब इस पेरेंट से जीन का ट्रांसफर कहां हो गया? डॉटर सेल्स में हो गया. नेक्स्ट जनरेशन में जीन का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ. सो हम इस मेथड को कहते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर, जबकि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन is called the horizontal gene transfer method. हम इसे स्पेशल नाम देते हैं horizontal gene transfer method. Okay, now you have to understand the means of the horizontal gene transfer. horizontal gene transfer means the जब जेनेटिक मटेरियल और जीन का ट्रांसफर हो इन द सेम जनरेशन. सो यहां पर होरिजोनटल जीन ट्रांसफर मींस द जो जीन है, जेनेटिक मटेरियल है, इन जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर ट्रांसफर होंगे और जेनेटिक मटेरियल स्पेशली ट्रांसफर इन सेम excuse me in same generation. So this is called the horizontal gene transfer method. So clear हुआ? vertical gene transfer means the parent से gene transfer होंगे daughter cells में, जबकि horizontal gene transfer means the same generations में gene transfer हो रहे हैं. So that is called the horizontal gene transfer method. Okay, now you have to understand the type of sexual recombination. So especially हम sexual recombinations को डिवाइड करते हैं थ्री टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी. जो सबसे पहला डिस्कवर्ड हुआ दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेडरिक ग्रिफिथ. एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द conjugation.
that is discovered by the Lederwurz and Tatum. And third genetic recombination method is the transduction, that is discovered by the Gender and Lederwurz. So one by one we will discuss in the detail all the three types of the sexual recombination. So first we have to discuss about the transformation. So first आप लोग समझें what is the transformation. Transformation क्या है? So as you know, transformation process discovered by the scientist Frederick Griffith in 1928. जब 1928 में ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर्ड किया, सो उस समय वो स्टडी कर रहे थे, वर्क कर रहे थे किस पर? डिप्लोकोकस निमोनी पर। और आज हम इस डिप्लोकोकस निमोनी को नाम से जानते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि एक बैक्टीरिया है। और एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने जिस एनिमल्स का यूज किया दैट वाज द माइस। सो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट डिस्कवर्ड इन द माइस, और उस समय ये कौन से बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे? डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर। सो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को ग्रिफिथ ने 1928 में डिस्कवर्ड किया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? सो ट्रांसफॉर्मेशन मींस द रिलीज ऑफ piece of DNA from donor cell या donor bacteria, donor cell या फिर हमने यहां पर क्या लिखा? donor bacterium. Release of piece of DNA from the donor cell or bacterial cell and actively absorbed by the recipient bacterium, रेसिपिएंट सेल या फिर हमने कहा रेसिपिएंट बैक्टीरियम बाय सॉल्यूशन। तो यहां पर हमने क्या लिखा? बाय सॉल्यूशन इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन। सो समझें, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमेना। हम यहां पर समझ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के फिनोमेना को। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किया ग्रिफिथ ने 1928 में। उस समय ग्रिफिथ वर्क कर रहे थे किस पर? डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर। जब डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे वर्क किया, उस समय ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया गया। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? रिलीज ऑफ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द डोनर सेल which is actively absorbed by the recipient bacterium by the solution or from the solution. That process is known as the transformation. The one of the most important point in the transformation is that यहां पर जो डोनर सेल और रेसिपिएंट सेल है, दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आती है। सो हमने यहां पर कहा विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। सो यहां हम लिखेंगे डोनर एंड रेसिपिएंट बैक्टीरिया। जो डोनर और रेसिपिएंट बैक्टीरिया हैं, डोंट कम इन फिजिकल कांटेक्ट, डोंट कम इन फिजिकल कांटेक्ट। ये दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपको याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में जो दो बैक्टीरिया हैं, डोनर और रेसिपिएंट, एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते। विदाउट कमिंग इन फिजिकल कांटेक्ट एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, बगैर किसी फिजिकल कांटेक्ट के भी जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब ग्रिफिथ वर्क कर रहे थे डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसके थ्रू उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कवर्ड किया, उस समय जो डिप्लोकोकस निमोनी थे, इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी की स्पेशली 2 स्ट्रेन को सिलेक्ट किया फॉर द स्टडी पर्पस, फॉर द रिसर्च पर्पस। इनमें से वो 2 स्ट्रेन कौन सी थी? फर्स्ट इज कॉल्ड द R2 स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस निमोनी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द S3 स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस निमोनी। इन दोनों स्ट्रेन को लेकर ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया। R2 strain, what is the R2 strain? R for the rough, rough for the non-capsulated. So here I have written R for the rough, rough for the non-capsulated.
नॉन कैप्सुलेटेड मीन्स द नॉन वायरुलेंट, non virulent means the non pathogenic, non virulent means the non pathogenic, non pathogenic means the those bacteria which don't have disease causing capacity. So that means जो R2 form है बैक्टीरिया की, that is the rough form, non capsulated form, non virulent form and non pathogenic form. Non pathogenic means the इस R2 strain में disease causing capacity क्या है, absent है. सेकेंड उन्होंने जो सिलेक्ट किया दैट वाज द S3 स्ट्रेन. तो ऐसे समझें, S फॉर द स्मूथ स्ट्रेन, S फॉर द स्मूथ स्ट्रेन. तो यहां पर हमने कहा S फॉर द स्मूथ, स्मूथ फॉर द कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड मींस द वायरुलेंट, वायरुलेंट मींस द पैथोजेनिक. सो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, इन्होंने जो S3 स्ट्रेन को सिलेक्ट किया वो स्मूथ फॉर्म थी, ये कैप्सुलेटेड फॉर्म है, वायरुलेंट फॉर्म है, पैथोजेनिक फॉर्म है. पैथोजेनिक मींस द इट हैज द कैपेबिलिटी टू द डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी इसमें प्रेजेंट है. जो पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग, दैट्स मींस जो S3 स्ट्रेन है ये डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन है. इन दोनों स्ट्रेन को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव किया. सो वेरी सिंपल, जब ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा परफॉर्म किया गया, इन्होंने सिलेक्ट किया टू डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस निमोनी या फिर जिसे आज हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. एक्सक्यूज मी. एक जो स्ट्रेन ली इन्होंने R2 स्ट्रेन एंड सेकंड वन स्ट्रेन सिलेक्ट किया इन्होंने S3. R फॉर द रफ, रफ फॉर द नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड मींस द नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट मींस द नॉन पैथोजेनिक फॉर्म. सेकंड स्ट्रेन इन्होंने सिलेक्ट किया S3, S फॉर द स्मूथ, स्मूथ फॉर द कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड मींस द वायरुलेंट, वायरुलेंट मींस द पैथोजेनिक जिसमें डिसीज कॉजिंग कैपेसिटी प्रेजेंट थी. सो किस तरीके से आखिर ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया. सो समझते हैं एक्सपेरिमेंट्स को. सबसे पहले स्ट्रेन में ग्रिफिथ ने क्या किया, R2 लाइव स्ट्रेन ली. सो यहां पर हमने लिया, फर्स्ट इन्होंने क्या लिया, R2 लाइव स्ट्रेन. अब इस R2 लाइव स्ट्रेन को इंजेक्टेड कर दिया और इंजेक्टेड टू द माइस, माइस में इंजेक्ट किया और माइस क्या था, अलाइव था. तो यहां पर माइस क्या रहा, अलाइव, दैट्स मींस द जीवित था. जब R2 स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया गया और माइस अलाइव था, माइस का ब्लड सैंपल लिया गया तो ब्लड सैंपल में सिर्फ क्या मिले, R2 स्ट्रेन मिले. सेकेंड, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया, R2 के बाद सेकेंड स्ट्रेन उन्होंने क्या ली थी, S3 स्ट्रेन. S फॉर द स्मूथ, स्मूथ फॉर द कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड मींस द वायरुलेंट, वायरुलेंट मींस द पैथोजेनिक. इसको भी लाइव स्ट्रेन को लिया. अब इस लाइव स्ट्रेन को इंजेक्टेड किया माइस में. He has injected into the mice. जब माइस में इन्होंने S3 स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो जो माइस यहां पर प्रेजेंट थे, माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई. जब इन डाइड माइस का ब्लड सैंपल लिया गया तो इसके सैंपल में S3 बैक्टीरिया मिले जो कि पैथोजेनिक थे, जिन्होंने निमोनिया कोज करा और अल्टीमेटली इस S3 फॉर्म के कारण माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई. फिर ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू रखा. नेक्स्ट स्टेप में जो ग्रिफिथ थे, इन्होंने ग्रिफिथ ने क्या किया, तो थर्ड स्टेप परफॉर्म किया. फिर से इन्होंने S3 स्ट्रेन को ही सिलेक्ट किया, लेकिन S3 को क्या किया इन्होंने, हीट किल्ड, दैट्स मींस एक्सपोज कर दिया हीट पर, जिसके कारण S3 बैक्टीरिया की डेथ हो गई. जब हीट किल्ड S3 स्ट्रेन को इंजेक्टेड किया गया माइस में, देन आफ्टर इनको इंजेक्ट किया कहां पर, माइस में, तो माइस क्या थे, अलाइव थे. माइस वाज द अलाइव. और जब इन माइस का ब्लड सैंपल लिया गया तो इसमें किसी भी तरह के S3 और R2 बैक्टीरिया ऑब्जर्व नहीं किए. फिर देन आफ्टर इन्होंने वन मोर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म और इस एक्सपेरिमेंट्स में नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया, सबसे पहले R2 स्ट्रेन जो है उसको क्या लिया, लाइव लिया. ठीक है. प्लस जो
S3 है, इस S3 को क्या किया, हीट किल्ड किया। अब इन दोनों को क्या किया गया, मिक्स कर दिया गया एक टेस्ट ट्यूब में। मिक्स करने के बाद इस स्ट्रेन को जो कि मिक्स्ड है, इंजेक्टेड किया गया कहां पर, माइस में। जब इस मिक्स्ड स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया गया, R2 रफ स्ट्रेन, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक, जबकि F3 क्या थी, वायरुलेंट थी, लेकिन उसको क्या कर दिया गया था, हीट किल्ड। दोनों को टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जब माइस में इंजेक्ट किया, सो जो माइस थे, ये माइस क्या हो गए, डाइड हो गए। सो इस तरीके से फेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट थ्रू द डायग्राम। अब आप लोग डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली समझ सकते हैं। सो देखिए, यहां पर हमने कहा दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, एंड दिस इज द थर्ड, एंड दिस वन इज द फोर्थ स्टेप। इन 4 स्टेप में ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया। सबसे पहले स्ट्रेन में इन्होंने क्या लिया, रफ स्ट्रेन। सो याद आ गया आप लोगों को, रफ स्ट्रेन मींस द, here we are discussing about the R2 strain, smooth strain S3, and the heat killed smooth S3। यहां पर रफ स्ट्रेन that means the R2, and heat kill smooth strain that means the F3। ओके, सो जब आप इस पॉइंट्स को समझेंगे, तो सबसे पहले जब रफ स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन थी, इसको माइस में इंजेक्ट किया गया, तो माइस क्या था, अलाइव था। और इसका जब ब्लड सैंपल लिया गया, तो इसमें से कौन सी स्ट्रेन मिली, R2 स्ट्रेन मिली। सेकेंड स्टेप में स्मूथ स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, इन पैथोजेनिक स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया गया, तो माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। नेक्स्ट स्टेप में S3 स्ट्रेन जो कि स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट है, हीट किल्ड किया गया, तो इसकी वायरुलेंसी डिस्ट्रॉय हो गई, और माइस में इंजेक्ट करते हैं तो माइस क्या था, अलाइव था। देन आफ्टर इन्होंने R2 लाइव, जबकि S3 हीट किल्ड, दोनों को मिक्स किया S2 में, देन आफ्टर माइस में इंजेक्ट किया, अल्टीमेटली माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। सो ग्रिफिथ ने बताया कि जब R2 लाइव और S3 हीट किल्ड को मिक्स किया जाता है, सो यहाँ पर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो F3 स्ट्रेन से R2 स्ट्रेन में पास होता है, और जिसके कारण R2 स्ट्रेन S3 में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। सो फाइनली जो ग्रिफिथ थे, ग्रिफिथ ने कंक्लूजन निकाला, समथिंग पास फ्रॉम द हीट किल्ड S3 strain to the R2 bacteria, so that the non-virulent strain change or transform into the virulent bacterial strain. So this experiment is called the transformation experiment. लेकिन ग्रिफिथ इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए, जो मटेरियल S3 स्ट्रैंड से या हीट किल्ड S3 से R2 में पास होता है, वो DNA है या कोई और दूसरा मटेरियल है। लेकिन ग्रिफिथ ने क्या कहा, यहाँ पर कोई तो ऐसा सब्सटेंस है जो कि F3 स्ट्रैंड से, हीट किल्ड से R2 बैक्टीरिया में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिसके कारण R2 स्ट्रैंड जो कि नॉन वायरुलेंट फॉर्म, वायरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। बाद में 3 साइंटिस्ट आए, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, इन 1944, और इन्होंने यूज किया वेरियस एंजाइम कॉम्बिनेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम का यूज करके इन्होंने प्रूफ किया कि जिसके कारण R2 स्ट्रैंड S3 स्ट्रैंड में कन्वर्ट होती है, दैट मटेरियल वाज द DNA। वो मटेरियल DNA है, और इस DNA के कारण हीट किल्ड S3 स्ट्रैंड से ये पास होगा, और R2 स्ट्रैंड किस में कन्वर्ट हो जाती है, S3 स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाती है। और एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी प्रूव दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। सो इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स का डिस्कशन किया, जिसमें हमने बताया ग्रिफिथ ने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया माइस पर, और इन्होंने बैक्टीरिया यूज किया डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को। और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, R2 और S3। R for the rough for the non-capsulated, non-capsulated means the non-virulent, non-virulent means the non-pathogenic। जबकि
S3 means the smooth, smooth means the capsulated, capsulated means the virulent, virulent means the pathogenic. So जब पैथोजेनिक स्ट्रेन को हीट किल्ड करके R2 लाइफ के साथ मिक्स करते हैं, सो इस S3 स्ट्रेन से कुछ मटेरियल क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब स्पेशली ट्रांसफर होता है, जिसके कारण R2 बैक्टीरिया S3 में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को प्रूव किया एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने 1944 में. सो इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स का डिस्कशन किया. आई होप ये लेक्चर आप लोगों को 100% समझ में आया होगा. यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड. थैंक यू वेरी मच.